चैनल पे। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग P2P ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग जान रहे हैं कि इंडियन मार्केट में कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। तो डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ेस आती हैं कि बैंक आज बंद कर दिए ट्रांजैक्शन, हमारे बैंक जो है INR में डिपॉजिट नहीं लगी या बाइंग या सेलिंग नहीं होगा क्रिप्टो का। दोस्तों, P2P एक ऐसा साधन है जो आपके सभी तरीके का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड समस्या को बहुत ही इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। आपका सेल करने का और एक डर जो है कि मान लीजिए हम अपना क्रिप्टो कहाँ बेचें, अगर मैंने अर्न कर लिया है तो मैं अपने क्रिप्टो को कहाँ बेचूंगा, किस मार्केट में बेचूंगा ताकि मनी मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाए। तो दोस्तों बाइनेंस पे ये फीचर है, ये फीचर वजीरेक्स में भी है। तो हम लोग दोस्तों अभी बाइनेंस के फीचर्स P2P के बारे में आज बताएंगे। आज इस वीडियो को जब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, तो पहले मैं बताऊंगा कि P2P क्या होता है। कि स्केच बनाऊंगा, काफी गंदा स्केच मैं बनाता हूँ ऑफ कोर्स, और उस स्केच के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि P2P क्या है, कैसे काम करती है। एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ वीडियो, और उसके बाद उसी में आगे चल के हम लोग ट्रांजैक्शन लाइव करके अपने मोबाइल फोन से दिखाएंगे कि हम बाय कैसे करेंगे थ्रू P2P के ऑप्शन यूज करके, और सेल कैसे करेंगे P2P के माध्यम से। दोस्तों मैंने इसे लैपटॉप में भी रिकॉर्ड किया है कि लैपटॉप से भी आप कैसे बाय और सेल कर सकते हो। तो ये वीडियो आई थिंक लंबा होने वाला है काफी, तो आप लोग पेशेंसफुली वीडियो को देखिए। इतना है कि आप इस वीडियो को देखिएगा तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको P2P ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए इस चैनल को। आइए दोस्तों एक कहानी के जरिए इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये दो व्यक्ति हैं। इन दो व्यक्ति जो हैं वो P2P जो है, जैसे कि मान लीजिए कि जिसको हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर, यानी कि ये व्यक्ति जो चाह रहा है कि मैं अपने INR से कुछ USDT खरीद लूँ, और इस व्यक्ति के पास USDT है। तो इसने क्या किया कि इसको INR सेंड कर दिया, और बदले में इसने इसको क्या किया, USDT सेंड कर दिया। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ एक बात है कि मान लीजिए इसने 5,000 रुपये का INR सेंड किया था, और इस व्यक्ति को पैसा मिल गया, लेकिन इसने USDT से सेंड नहीं किया और इसने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब तो ऐसे जगह पे क्या होगा कि ये व्यक्ति जो है वो इस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो गया, इसका पैसा फंस गया, क्योंकि बीच में कोई बोलने वाला, क्योंकि आप ये डायरेक्ट जो है ये जो कर रहे हो आप एक्सचेंज पे पैसा सेंड किए हो खुद से, और ये आप USDT मंगवा रहे हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बाइनेंस इसमें क्या करती है और बाइनेंस पे P2P कैसे होता है। अब दोस्तों क्या है कि बाइनेंस पे अगर आप ध्यान देंगे, जब बाइनेंस में P2P होता है तो इसमें भी दो व्यक्ति होते हैं, जिसको पीपल टू पीपल, जैसे कि नाम ही है कि एक व्यक्ति क्या करता है कि ये जैसे इसको $10 खरीदना है, तो ये क्या करेगा कि इस व्यक्ति को $10 का वैल्यू अगर मान लें कि 700 रुपया अगर हुआ, तो ये INR में इस व्यक्ति को ये 700 रुपया सेंड कर देगा। ठीक है। अब क्या करेगी कि यहाँ पे बाइनेंस इस 700 रुपये की जो वैल्यू होगा वो बायर के अकाउंट से उतने जो USDT जो डिडक्ट होकर इसमें आने वाले हैं इसके पास में, कुछ देर के लिए वो उसको क्या करेगी, यहाँ देखिए ये जो है ना स्क्रो वॉलेट में ये क्या करती है, उस USDT को रिजर्व कर लेती है ये बाइनेंस। अब बाइनेंस यहाँ पर रिजर्व करती है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर इंसान को पैसा सेंड किया, ठीक है, तो ये व्यक्ति के पास पैसा जाने के बाद जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपने इसको पैसा, इसके लिए क्या होगा कि जैसे ही आप इसको पैसा भेजिएगा तो एक चैट बॉक्स ओपन होगा, उस चैट बॉक्स में आप चैट करिएगा, और उस ड्यूरेशन आप इसको कंफर्मेशन के लिए आप उस चैट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने आपको पैसा भेज दिया है और आप अपने जो है USDT को रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये बंदा क्या करेगा कि जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगा तो ये आपको USDT सेंड कर देता है। अब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने पैसा सेंड किया और इस बंदे ने, ये जो बंदा है, इसने आपको पैसा सेंड नहीं किया, तो क्योंकि बाइनेंस यहाँ पे बीच में रहती है, और बाइनेंस का क्या होता है ना कि स्क्रो वॉलेट में वो जो USDT है 10 मान लीजिए USDT वो सेव रहता है, तो इसमें एक रहता है कि आप यहाँ पे अप्लाई करके इससे बात कर सकते हो। बाइनेंस क्या करेगी, दोनों का कन्वर्सेशन सुनती है, दोनों का
से बात करती है और एक मीडिएटर के तौर पे, और फिर जिसका वाजिब रहता है उसके फंड्स जो होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये बाइनेंस यहाँ पे काम करती है। और फिर मान लीजिए यहाँ पे जो इसका स्टोर, अगर आप सही हैं, आपने 700 सेंड कर दिए हैं, इन्होंने आपको नहीं भेजा है, आप जब वहाँ पे बात करिएगा, वहाँ पे ऑप्शन रहता है बात करने का, वो मैं लाइव अभी आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे बाय और सेल किया जाता है। तो इस वॉलेट से फिर ये आपको रिलीज़ करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक तरह का सिक्योरिटी है कि आप एक पीपल टू पीपल, मतलब कि बैंक के झमेले से तो दूर हैं, लेकिन इस पर्सन को आप जब पैसा या कुछ भेजते हो तो पर्टिकुलर बाइनेंस इस बीच में रहती है, और बाइनेंस जो है अपने लॉकर में उतने USDT को लॉक कर देती है जो कि सेलर जो बेचना चाह रहा है, और ये पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बाइनेंस करवाती है। अब हम लोग चलते हैं और लाइव देखते हैं कि कैसे P2P जो है वो किया जाए। अब दोस्तों क्या है कि हम यहाँ से बाय करने के लिए पहले चलते हैं वॉलेट पे हम लोग गए। वॉलेट पे जाने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे P2P पे मेरा ऊपर यहाँ पे किए हुआ है। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ओवरव्यू में आएगा, फिर स्पॉट्स आएगा, फिर देखिए ये क्या है ना कि यहाँ देख लीजिए कोई भी वो अभी इसमें डॉलर नहीं है मेरे वॉलेट में, देख सकते हैं आप 0 पॉइंट समथिंग है, तो वो नहीं के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे P2P पे चल जाएंगे। P2P पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस बाय जो बटन है जो येलो में भी दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का खुल जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स सेलर्स होते हैं जो हम बेचना चाहते हैं अपना क्रिप्टो, और हम लोग उनसे खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल बाय के जस्ट बगल में, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल के ऑप्शन पे जाके हम लोग कैसे कर सकते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग सेल भी कर सकते हैं, और क्योंकि अभी बाय करना है तो हम लोग बाय करेंगे। अब ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ USDT आप बाय कर सकते हैं, BTC बाय कर सकते हैं, BUSD बाय कर सकते हैं, BNB बाय कर सकते हैं, इथेरियम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब हम लोग क्योंकि USDT पे हैं, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपका लिमिट क्या है, आप कितने पैसे का खरीदना चाहते हो। देखो सभी सेलर्स ने क्या किया, अपना लिमिट यहाँ पे सेट किया होगा। पहले तो ऊपर उसका लिखा होगा कि वो किस प्राइस पे बेचना चाह रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो जो है USDT जो है कितना अमाउंट उसके पास में है, और नीचे लिमिट लिखा हुआ है कि इतना से, जैसे कि ये देखिए 1 लाख से ये 3 लाख तक जो है ये जो है अपना USDT सेल करेगा ये बंदा। ठीक है, तो क्योंकि मान लीजिए कि मुझे 1000 रुपये का खरीदना है, तो ये मेरे लिमिट में तो नहीं है, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि हमारे रेंज में कौन है। ये 35 है, तो ये इसमें भी नहीं होगा, 25 वाले में भी नहीं होगा, 5000 वाले में भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें भी नहीं होगा, 15000 वाले, 20000 वाले में नहीं होगा, ये 10000 का है तो इसमें भी नहीं होगा। ऐसे नीचे करेंगे, ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसलिए आपको मिलना ही, ये देखिए ये 1000 से 4000 तक का बेचेगा। इसके पास 51 USDT है और 8.07 जो है इसका प्राइस ये रखे हुआ है। चलिए ठीक है, ऊपर देख लीजिए, ऊपर में 8.350 था। ये होता है जो कम जो होता है, हर सेलर्स का अपना अपना प्राइस होता है, क्योंकि एक तरीका ये मार्केट है P2P। ठीक है, तो चलिए ट्रांजेक्शन हम लोग करके देखते हैं। हाँ, कहाँ गया हमारा सेलर, आई थिंक। चलिए ये इसके पास से हम लोग खरीद लेते हैं। एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन के लिए उनके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल, जैसे देखिए इसके पास गूगल पे अवेलेबल है, IMP अवेलेबल है, UPI अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पे बैंक जो इसका बैंक डिटेल आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, UPI इसके पास भी अवेलेबल है। यानी कि जो भी आपके लिमिट के अंडर आ रहा है, जो भी बायर या सेलर आपके लिमिट के अंदर है, आप ये ज़रूर देख लें कि उसका बैंक कौन सा है, मतलब किस चीज़ के थ्रू वो पेमेंट लेना चाह रहा है, तभी उससे आप बाय करें और बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्योंकि जो आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास UPI अवेलेबल है बैंक, और UPI से आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ तो तीनों में भी UPI अवेलेबल है, तो हो सकता आप तीनों में से किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें UPI नहीं होते, केवल बैंक डिपॉजिट करना होता है, बैंक में ट्रांजेक्शन करना होता है। तो वैसे में आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि क्या आप IMPS करना चाहते हो, तो IMPS उसके पास अवेलेबल है कि नहीं। मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन मेथड लेना चाहते हो, मेथड को अपनाना चाहते हो, वो उसके पास होना चाहिए। इस चीज़ पे एकदम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसका। हाँ, डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है शिव कुमार एस्पेक्ट, तो इसका जो है ये नाम भी आ गया है, यानी कि इसी बंदे का ये है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसको देखिए इसका फ़ोटो भी आ गया, इसको हम पे कर देते हैं 1000, सेंड कर देते हैं कि पेमेंट डन, पेमेंट डन
ठीक है। फिर लिख देता हूँ कि चेक प्लीज़ चेक योर बैंक बैलेंस एंड रिलीज़ USDT। ठीक है, सेंड कर दिया मैंने। अब वो जो बंदा है वो अपना चेक कर लेगा कि उसको पेमेंट मिला है कि नहीं। अब देखिए कुछ देर वेट। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि मैंने इनसे ट्रांजैक्शन जो है आपको शिव कुमार को मैंने ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया मेरा। अब ये क्या करेगा कि अपने यहाँ से जो है USDT रिलीज़ करेगा अपना बैलेंस चेक करके। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही जानने वाली बात ये है कि यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ अपील। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया अपना सेंड कर दिया और वो उस बंदे ने आपको USDT रिलीज़ नहीं किया, जो कि मेरा 11.87 है, रिलीज़ नहीं किया। अगर रिलीज़ नहीं करेगा तो आप इस अपील पे, जैसे कि 30 मिनट का समय रहता है, अगर उसने नहीं किया तो आप अपील पे क्लिक कर सकते हो। और अपील पे आप क्लिक करके जो है वो यहाँ पे नीचे देखिए दाहिने साइड कॉर्नर में जो अपील लिखा हुआ है, और लिख कर आप बाइनेंस के साथ चैट कर सकते हो। बाइनेंस दोनों ही ग्रुप के साथ बात करेगी और आपका फंड जो आपने उसको ट्रांसफ़र किया है, आप उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह दोगे तो आपको वो पैसा, जो आपका जो USDT है वो आप पे क्रेडिट हो जाए। क्योंकि बाइनेंस जो है ये 11.87 USDT वो लॉक कर लेती है। जैसे ही आप ऑर्डर के लिए प्लेस होते हो तो वो उसका जो है सामने वाले सेलर का उतना जो USDT को लॉक कर लेता है। और अगर आप जैसे पेमेंट कर लिया, आपने पेमेंट का अपना सही जानकारी उसे दी, तो उसने वो क्या करेगा, दोनों साइड बात करेगा और आपका USDT आपको कम्प्लीटली वो आपको दे देगा। तो दोस्तों आगे देखिए, ये हमारा जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बैक चलते हैं। बैक अपने वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट पे ये रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब देखिए मेरे में ये वो जो था 10 पॉइंट समथिंग जो ऐड हुआ, तो टोटल मिला के 11.9 USDT यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे USDT हमारे में ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम लोग सेल